लगातार बनती हुई नजर आ रही हैं यहाँ पर और सरकार ने चने दाल की तेजी पर लगाम लगाने की तैयारी कर ली है। ये सूत्रों के मुताबिक मिली खबर है कि सरकार चने में स्टॉक लिमिट लगा सकती है। हमारे साथ हनीबी के फाउंडर दीपक पारेख हैं। दीपक जी नमस्कार। और आप लगातार ये कहते रहे हैं कि ये लास्ट चीज है, सरकार ये कर सकती है। आप सरकार से बात करके आए हैं क्या? नहीं मैडम, सरकार से बात नहीं कर पाया, लेकिन थोड़ा सरकार का माइंडसेट समझते हैं। तो सरकार आखिरी हथियार, क्योंकि आपने देखा होगा कि 13 से 16% डिफरेंट मंडीज के अंदर चने के जो प्राइस बढ़े हैं, तो सरकार के पास यही एक आखिरी ब्रह्मास्त्र बचता है। पर एट द सेम टाइम मैं सरकार को ये भी एक विनती करूंगा कि ये ब्रह्मास्त्र को यूज करने का टाइम नहीं है। एक साइड पे हमने जब चने को इंपोर्ट्स खोले हैं, अगर इस टाइम अगर स्टॉक लिमिट लाते हैं तो हम एक नेगेटिव मैसेज देते हैं। क्योंकि अगर आप 1 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ चना इंपोर्ट करना चाहते हैं अपकमिंग सीजन के अंदर फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एंड अदर ओरिजिन्स, तो कौन इंपोर्ट करेगा अगर आप अभी स्टॉक लिमिट लगा देंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं तो स्टॉक करना पड़ेगा। 1 मिलियन टन हम एक महीने में तो कंज्यूम नहीं करेंगे। तो एक इंपोर्टर्स को काफी नेगेटिव मैसेज आएगा। तो मुझे लगता है ब्रह्मास्त्र है, लेकिन इसको अभी उपयोग नहीं करना चाहिए। इट इज टू अर्ली टू यूज इट। जिस तरह से लगातार प्राइसेस बढ़ते हुए नजर आए हैं, ऑफ कोर्स अवेलेबिलिटी कम है, सरकार ओपन मार्केट से खरीदने की यहाँ पर बात कर रही है। एक और चीज दीपक जी, मॉनसून बेहतर माने जा रहे हैं, बहुत जल्दी बुआई यहाँ पर आगे जाकर शुरू हो जाएगी। वो एक काफी एक डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा कि आगे जाकर हम सरकार की नीतियां कैसे देखते हैं। आप कहेंगे सरकार अगले 2 महीने इसका इंतजार करेगी या फिर स्थिति एज ऑफ नाउ इमीडिएटली सुधारने की, संभालने की कोशिश करेगी? नहीं, मेरा सजेशन तो सी एडवाइस तो नहीं कर सकते, बिकॉज आई बिलीव वन ऑफ द शार्पेस्ट ब्रेन इज हेडिंग द डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर, सो शी नोज बेटर देन ऑल ऑफ अस। लेकिन मुझे लगता है कि इसके अंदर एटलीस्ट बुआई तक वेट करना चाहिए, क्योंकि फार्मर को भी एक शायद नेगेटिव सेंटीमेंट जाएगा अगर सरकार प्राइस को रोकने का कुछ ज्यादा एक्शन लेती है। और मुझे लगता है कि ये थोड़ा मार्केट रेंज बाउंड हो जाएगा। जितनी तेजी आनी थी वो सारे सारे फैक्टर्स अभी टेकन केयर ऑफ हो गए हैं। तो यहाँ से अगले 1 महीने के अंदर कुछ ऐसा नहीं लगता कि बहुत ज्यादा स्पाइक आएगा। शायद 5 से 8% यहाँ से आपको अपसाइड दिखे, पर ये नॉर्मल है। तो मुझे लगता है कि सरकार को अभी रुकना चाहिए और बुआई जैसे चालू है उसका जो इंटेंशन ऑफ फार्मर देख के उसके बाद डिसाइड करना चाहिए कि क्या हमको ये ब्रह्मास्त्र यूज करने की जरूरत है या नहीं। एक ओवरऑल भी सवाल आपसे जानना चाहेंगे यहाँ पर दालों को लेकर। एज ऑफ नाउ जिस तरह की स्थिति है, जैसे आपने कहा चने में शायद 5 से 8% की बढ़त देखने को मिल सकती है, बाकी दालों में कुछ कुछ कंसर्न्स हैं, चाहे वो उड़द है, तुअर है। क्या वहां पर भी सारे बुलिश फैक्टर्स बेक इन हो चुके हैं, या आपको लगता है जो आगे आने वाले 1 डेढ़ महीने में जो तेजी है वो हम इन दालों में भी देखेंगे? नहीं, हम बाकी दालों में भी थोड़ी तेजी देखेंगे, खासकर अगर हम तुअर की बात करें। उड़द में फैक्टर इन मेजोरिटी हो गया है, तो यहाँ से आप बहुत ज्यादा अपसाइड नहीं देखते हैं अनटिल अनलेस कुछ ब्लैक शीप अगर मार्केट को प्ले करे या मैनिपुलेट करने की कोशिश करे। तुअर में कंसर्न है, क्योंकि हम तुअर में देख रहे हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया से जो सॉरी ईस्ट अफ्रीका से जो हमारा जो सप्लाई आता है, उन ओरिजिन पे थोड़ी सी चैलेंजेस हैं और काफी हाई प्राइस वो एस्टिमेट कर रहे हैं गोइंग फॉरवर्ड। सो थोड़ा सा तुअर के अंदर कंसर्न लगते हैं, वहां पे थोड़ी तेजी दिख सकती है। चने में भी शायद मैंने आपको जो बोला कि लास्ट 2 महीने नहीं, लेकिन एज वी रीच इनटू लाइक जुलाई एंड अगस्त सितंबर की हम जब बात करें, वहां पे थोड़े कंसर्न आ सकते हैं। पर अगले 2 महीने के अंदर बहुत ज्यादा अपसाइड नहीं दिख रहा है। लेकिन कंसर्न डेफिनेटली तुअर के अंदर है। कंसर्न कुछ हद तक जो मैंने आपको बताया कि उड़द में हो सकते हैं अगर सम मार्केट प्लेयर्स मैनिपुलेटेड। ऑल राइट, बहुत शुक्रिया दीपक जी साथ जुड़ने के लिए। तो क्लियरली सरकार के सूत्रों की तरफ से, और ऑफ कोर्स इन्फॉर्मेशन तभी आती है जब इसके ऊपर कोई कॉन्वर्सेशन कहीं ना कहीं चल रही हो, तो माना यह जा रहा है कि जो नेक्स्ट चीज़ है जो चने के प्राइसेस कंट्रोल करने के लिए की जा सकती है वो है स्टॉक लिमिट लगाना। और लगातार इंडस्ट्री इसके बारे में कहती भी रही है, लेकिन जैसे दीपक जी कह रहे हैं कि शायद सही समय नहीं है, रुकना चाहिए। मानसून बेहतर माना जा रहा है, बुआई के नंबर्स यहाँ पर वॉच करें और उसके बाद ही करें, क्योंकि एज ऑफ नाउ जिस तरह की स्थिति है शायद इसका एक रॉन्ग सिग्नल इंडस्ट्री को जा सकता है। दिनेश जी, आप कैसे देखते हैं ओवरऑल एग्रीकल्चर एज अ स्पेस को, क्योंकि मॉनसून बेहतर माना जा रहा है, एज ऑफ नाउ भी कंट्री डिवाइडेड है, एक तरफ हीट वेव है, दूसरी तरफ अच्छी खासी बारिश शुरू हो चुकी है, लेकिन आने वाले 10-15 दिन में माना जा रहा है कि काफी सारा एरिया हम कवर होता हुआ देखेंगे। तो जो खरीफ की बुआई है, जो खरीफ क्रॉप्स है, उस लिहाज से कैसे देखते हैं? जी बिल्कुल, मानसून सामान्य है, ये काफी अच्छी न्यूज है। लेकिन मानसून के बाद सोइंग होने के बाद भी करीब करीब 90 दिन या 70 दिन लगता है जाके नई फसल लगाती है। तो इस दिन जो है, इस दरमियान मुझे लगता है कि जो भी पल्सेस मार्केट है ये थोड़ा सा स्टेबल नहीं रहेगा। प्राइजेस इसमें अपसाइड ट्रेंड करती हुई नजर आएगी अनलेस एंड अनटिल कोई एक्सट्रीम मेजर्स आए। स्टॉक लिमिट इज द लास्ट वेपन, जैसे सर ने कहा कि स्टॉक लिमिट इज द लास्ट वेपन दे कुड यूज। अगर ये लगती है तो मुझे लगता है थोड़ा बहुत प्राइजेस पे इम्पैक्ट आ सकता है। ओवरऑल जो अंडरटोन है इसका काफी स्ट्रॉन्ग है पल्सेस का, और वो बढ़ता नजर आता है। रही बात बाकी ग्वार और बाकी सारी जो फसलें हैं, मुझे लगता है अगर मानसून सामान्य है तो यहाँ पर भी तेजी कुछ ना कुछ हद तक रेस्ट्रिक्टेड जरूर रहेगी।
साथ ही साथ दिनेश जी, जो सेबी की कल एक रिपोर्ट आई है उसके ऊपर भी आपका एक व्यू लेना चाहेंगे। जैसे उन्होंने ग्लिच के ऊपर कहा है कि अगर ऐसा होता है तो 15 मिनट में यहाँ पर रेगुलेटर को बताना होगा, आधे घंटे से ट्रेडिंग टाइम यहाँ पर एक्सटेंड हो सकता है। और दूसरी बात ऑफ कोर्स एग्री ऑप्शंस को लेकर थी, जहां पर अब टर्नओवर जो लिमिट्स हैं उसे 200 करोड़ से घटा के 100 करोड़ कर दिया गया है। दोनों ही चीजों का इम्पैक्ट कैसे देखते हैं? पहले तो एग्री ऑप्शंस का ही, क्योंकि उसको शायद एक पुश की जरूरत थी। जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा मूव है। मतलब जो कमोडिटीज इसके दायरे में नहीं आती, शायद वो दायरे में आना शुरू हो जाए। 200 करोड़ से 100 करोड़, मतलब ऑलमोस्ट 50% पर रिड्यूस किया है। मुझे लगता है कुछ थोड़ा सा बूस्ट जरूर मिलेगा, बट अगर अंडरलाइन कमोडिटीज में ही वॉल्यूम बढ़ जाए तो मुझे लगता है वही काफी बेटर ऑप्शन अभी लगता है। ऑप्शंस में तो खैर एग्री कमोडिटीज की हद तक के बहुत ज्यादा वॉल्यूम नहीं है, लेकिन एक अच्छा मूव है, एक बेटर मूव है मेरे लिहाज से। हम्म। और जो दूसरा है, जो ग्लिच को लेकर है, ऑफ कोर्स बहुत सारे इंस्टेंसेस ऐसे होते हुए हमने नजर नहीं आए हैं, लेकिन आप कहेंगे कहीं ना कहीं रेगुलेटर का ध्यान अब कमोडिटीज की तरफ है और कुछ रूल्स रेगुलेशंस हमने यहाँ पर भी टाइटन होते हुए देखे हैं। जी बिल्कुल, अलर्टनेस लाई है और काफी अच्छी बात है। मतलब कोई चीज होने से पहले ही अगर हम प्री इंटीमेशन में प्रिकॉशंस लेते हैं तो मेरे हिसाब से तो बहुत ही अच्छी बात है। 15 मिनट में अगर आपको पता चलता है कि ग्लिच कुड बी एक्सटेंडेड, तो वी कैन टेक मेजर्स अकॉर्डिंगली। मुझे मेरे इस लिहाज से सेबी का एक दोनों भी मूव काफी बेटर है और सकारात्मक है। आप दिनेश जी, ऐसा माना जा रहा है और काफी सारे सेक्टर से मेरी बातचीत भी हो रही है कि सरकार ऑलरेडी रीच आउट कर रही है वेरियस सेक्टर्स को, क्योंकि नई सरकार आने के बाद अगले 100 डेज का हम देखते हैं, वो हमेशा यहाँ पर बनता है कि क्या क्या अचीवमेंट्स हैं 100 डेज के लिए और क्या क्या वो प्रोजेक्ट्स यहाँ पर डालेंगे। तो आपको लगता है कमोडिटी इन एनी केस यहाँ पर कहीं फीचर कर रहा होगा? और अगर आप नई सरकार से कुछ चाहेंगे फर्स्ट 100 डेज में उनके आने के बाद, तो क्या होगा? आपने ये मौका दिया, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि मैं अपना व्यू यहाँ रख पाऊं। मेरी एक ही गुजारिश है सरकार से कि एनसीडीएक्स की जो सारी कमोडिटीज है, एटलीस्ट जो हेजेस के लिए है, ऑयल सीड सेक्टर को या पल्सेस को हो, या हम यूं कहे कि जो ये सारी कमोडिटीज बैन हो रखी है वो दोबारा लाने का पूरा पूरा प्रयास करे और कमोडिटी सेक्टर को एक बूस्ट दे, जो कि एक हमारे देश की समझ लीजिए आप एक जड़ है। ये अगर सेक्टर में बूस्ट आता है, ऑयल सीड के जितने भी प्लेयर्स हैं इनके लिए हेजिंग का कोई टूल नहीं है, अगर ये ऑयल सीड सेक्टर एनसीडेक्स पर दोबारा लाते हैं तो एक बहुत ही बेहतरीन और सकारात्मक मूव हो सकता है। सरकार से यही गुजारिश है कि आने वाले 100 दिन में इसको जल्द से जल्द लाने का प्रयास करें। राइट। तो हम ऑफ कोर्स कंपाइल कर रहे हैं सभी सेक्टर्स की तरफ से कि वो क्या चाहते हैं सरकार से पहले 100 दिन में। तो कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट की तरफ से यही है कि हेजिंग मैकेनिज्म को स्ट्रॉन्ग किया जाए और जो एग्री कमोडिटीज यहां पर सस्पेंडेड हैं उन्हें वापस लेके आया जाए। दिनेश जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज जुड़ने के लिए और उन तमाम डिटेल